एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो जेई या नीट पर्पस से है। ये नीट पर्पस से कॉन्सेप्चुअल होगा। वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर स्ट्रिंग से अटैच्ड एक पार्टिकल मूव कर रहा है। लोएस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड दिया गया है 2√rg, दैट इज √4rg। तो वो कहाँ तक जाएगा, या तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, पहले ये देखना है। और यदि वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करता है तो उस केस में कहाँ पर कांटेक्ट को छोड़ देगा, मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। और दूसरी बात, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान होगा कि क्रिटिकल स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड √rg होना चाहिए। स्ट्रिंग की सहायता से कोई बॉडी अटैच है तो उसके लिए। और लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड होना चाहिए √5rg। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं पहुँचेगा क्योंकि √4rg स्पीड है, जो √5rg से कम। तब ये है कि वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। कहाँ छोड़ेगा, तो ये ऑस्किलेशन भी नहीं करेगा क्योंकि सेंटर से पास होते हुए हॉरिजॉन्टल प्लेन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर स्पीड चाहिए √3rg। तो √3rg से स्पीड ज़्यादा है, तो क्लियर है ना कि ये ऊपर पहुंच जाएगा। वो ये सेंटर से पास होते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये ऐसे पाथ से जाएगा, ये गिर जाएगा कहीं ना कहीं। अब वो जिस पॉइंट पर सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है, जिस पॉइंट पर सर्कुलर पाथ से वो अलग हो रहा है, उस पॉइंट का नाम हम पी मान लेते हैं। और पी के लिए डिस्टेंस देख लेते हैं, ये फाइंड करना है कि पी पॉइंट कहाँ पर है। तो यह जो होगा वो रेडियस होगा। और हम मान लेते हैं पॉइंट पी जो है सेंटर से पी को मिलाने वाला जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो क्लियर है कि यह हाइट जो होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो यह रेडियस r होगा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। यह है यहाँ से यहाँ तक, और यह r है तो r + r cos थीटा होगा पूरा हाइट। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर, और यहाँ के टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। और साथ साथ यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा तो टेंशन जीरो होगा, टेंशन जो सेंटर की ओर है वो जीरो होगा। तो हम लोग F = ma का कॉम्पोनेंट पर ले लेते हैं सेंटर की ओर, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब फिर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि केवल mg फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और टेंशन के कारण वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि स्पीड के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए तो हम लोग यही कंसीडर कर रहे हैं। पहले यहाँ देख लें रिलेशन, एक सेंटर की इक्वेशन लेकर के F = ma टुवार्ड्स द सेंटर एट पॉइंट P। तो यहाँ पर mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यह भी वर्टिकल लाइन है, तो यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर mg का कंपोनेंट सेंटर की ओर mg cos थीटा। टेंशन तो जीरो हो ही गया, टेंशन तो जीरो, टेंशन यहाँ पे जीरो हो चुका है। तो mg cos थीटा = mv² P पॉइंट। अब यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा तो g cos थीटा = v²/r। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है उसके आधार पर। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा इस पॉइंट पर, वो हो जाएगा mg h। हाइट इसी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो हाइट जीरो होगा तो mgh जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv के जगह पर ये √4rg का स्क्वायर, तो 4rg हाफ mv² = यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी mg हाइट r + r cos थीटा प्लस हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो क्लियर है, m तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ हो गया 2rg = यहाँ पर हो जाएगा g, और r को बाहर कमन कर लेते हैं तो 1 + cos थीटा = हाफ mv²।
अब ये सॉरी हाफ वी स्क्वायर। अब एक क्लियर है यहाँ पर कि आर को कमन करके उधर भेज देता है ताकि वी स्क्वायर वही आ रहा जाए, टू को इधर पे ला देते हैं। तो 2 इंटू 2 यहाँ पर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4RG और इज इक्वल टू 2RG 1 प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है सारे में, तो 4RG इज इक्वल टू 2RG 1 प्लस कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड ला देंगे तो 4RG माइनस 2RG कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 4RG माइनस 2RG 2RG माइनस 2RG कॉस थीटा। अब R को भी कमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2G माइनस 2G कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। यही वैल्यू लेफ्ट जो आया है यहाँ पर फर्स्ट में राइट साइड वही वैल्यू आ गया। इक्वेट कर देंगे, इसका रोल तो वी स्क्वायर का है नहीं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पर क्लियर है 1 और 2 में राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो 2G माइनस 2G कॉस थीटा 2G माइनस 2G कॉस थीटा इज इक्वल टू G कॉस थीटा। 2G कॉस थीटा को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो 2G कॉस थीटा प्लस G कॉस थीटा 3G कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2G इज इक्वल टू 3G कॉस G तो खत्म ही हो गया, 2 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहीं पर जाके ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा पार्टिकल। तो अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर थीटा मैक्सिमम हाइट, ये हाइट तो मिल गया यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट से कितना होगा, तो R प्लस R कॉस थीटा होगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट P का हाइट, हाइट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू R प्लस R कॉस थीटा। और R प्लस R के जगह पर R कॉस थीटा की जगह पर 2/3 पुट कर दिया यहाँ पर, तो 3R प्लस 2R इज इक्वल टू 5R/3 डिस्टेंस पर ये हाइट पर छोड़ देगा, लिप हो जाएगा यहाँ सर्कुलर पाथ से, वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो अब चलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट ये नहीं होगा बल्कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जाकर होगा। इसके बाद पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे पाथ पर चलेंगे, तो हमको यही हाइट देखना है। क्लियर है कि यहाँ वेलोसिटी जहाँ रिलीज ये जहाँ से सर्कुलर पाथ वर्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा वहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है तो यह एंगल थीटा हो जाएगा। फिर और हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर देंगे इस डिस्टेंस में। तो एच मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा ही है, यू के जगह पर वहाँ पर स्पीड का वैल्यू कितना है, तो स्पीड का वैल्यू कैलकुलेट किए थे जो इक्वेशन फर्स्ट में आया था उसे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर आया था, इसमें m तो खैर खत्म ही हो गया। cos थीटा का वैल्यू 2/3 कर देंगे तो g इंटू 2/3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इससे वी स्क्वायर यानी यही यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है, g इंटू आर इंटू 2/3, तो 2RG/3। तो हम लोग वी स्क्वायर का यही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो इज इक्वल टू ये हाइट जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इस हाइट को हम h1 मान लेते हैं इस हाइट को, तो h1 इज इक्वल टू दिस मच हो गया, इज इक्वल टू 2RG/3
3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस थीटा 2/3 है, तो कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 9 और -4 √5/3 होगा। तो साइन स्क्वायर है तो 5/9 हो जाएगा। 5/√5/3 का स्क्वायर 5/9 साइन स्क्वायर थीटा /2g। तो g से g कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। 5 2 जा 10r/27, नहीं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5r/27 हो गया। यहीं h1 का वैल्यू हो गया, और जब हमें h1 मिल गया तो h मैक्स टोटल हाइट हमें देखना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो एक h मैक्स इज इक्वल टू यह 5r/3 हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये 5r/3 और प्लस यह हाइट 5r/3 प्लस 5r/27 यहाँ पर। तो यही वैल्यू मिलेगा हमें मैक्सिमम हाइट का, ये जहाँ तक ये पहुँचेगा पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।